दावे सही हैं, उनका सुपुर्द खाक नहीं किया जाना, उनको सार्वजनिक जीवन से या लोगों की नजरों से दूर रखना, आखिर इसका क्या एक संदेश नजर आता है, यह बड़ा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में होने वाली अगले दौर की बातचीत को लेकर बड़ी ब्रेकिंग। अमेरिका का ईरान को एक नया ऑफर आ चुका है। जी हां, बड़ी खबर ये कि अमेरिका ने अब ईरान को एक नया ऑफर दिया है। मान मनव्वल का दौर जारी है। नए ऑफर में अमेरिका कह रहा है कि भाई हॉर्मुज से कलेक्शन की छूट ईरान को मिल सकती है। ईरान चाहे तो हॉर्मुज से टोल वसूल सकता है। $20 बिलियन की जो संपत्ति ईरान की फ्रीज करके रखी है अमेरिका ने, वो भी अमेरिका अनफ्रीज कर देगा। इतना ही नहीं, अमेरिका तो ये कह रहा है कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता करना होगा, बाकी उसकी जो भी शर्तें हैं हम मानने को तैयार हैं। अब आप समझिए किस तरह से मान मनव्वल का दौर जारी है, लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईरान जो चाहता है उनकी सारी शर्तों के आगे धीरे धीरे अमेरिका सरेंडर करता हुआ नजर आता है। लेकिन एक बार डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हम पाबंदी लगाएंगे। इस बात को बार बार दोहराया जा रहा है और यही बात है कि ईरान अब तक जो मना कर रहा था दूसरे दौर की बातचीत के लिए, अब वो थोड़ा मानता हुआ नजर आता है। लेकिन बातचीत होगी या नहीं होगी, ये अब मंगलवार को होने वाली बैठक में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त एक ऐसा खेला हो गया जिसकी भनक ना लेबनान को लगी ना दुनिया को लगी। सीज फायर की मेज पर दस्तखत की स्याही अभी सूखी भी नहीं कि नेतन्याहू की सेना ने तो दुनिया के सामने एक नया नक्शा एक तरह से पटक दिया है। और ये कोई मामूली नक्शा नहीं है, ये लेबनान की संप्रभुता पर इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक है। दक्षिणी लेबनान के दर्जनों गांव जो कल तक लेबनान का हिस्सा थे, आज इजराइल के नए बफर जोन बन चुके हैं। इस्लामाबाद में जेडी वेंस और ईरान के बीच में शांति की बात हो रही है, लेकिन जमीन पर इजराइल ने सरहदें खींच दी हैं। आज हम आपको दिखाएंगे इजराइल का वो नया नक्शा जिसने पूरे अरब जगत को सन्न कर रख दिया। सीज फायर के नाम पर दुनिया को झांसा और सरहद के नाम पर भूभाग का अपहरण। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने आधिकारिक तौर पर जो नया नक्शा जारी किया है, उसने मिडिल ईस्ट की भूगोल को एक झटके में बदल दिया है। मैप को गौर से देखिए। इजराइल की सीमा से लेबनान के भीतर 5 से 10 किलोमीटर की गहराई तक एक नई डिप्लॉयमेंट लाइन खींची गई है। यानी अब इजराइल की सीमा वहां खत्म नहीं होती जहां दुनिया जानती थी, बल्कि वहां तक पहुंच गई है जहां इजरायली टैंक खड़े हैं। लेबनान जैसे छोटे देश के लिए 10 किलोमीटर की यह पट्टी उसके फेफड़े काट लेने जैसा है। इस 10 किलोमीटर के इलाके में लेबनान के वो दर्जनों गांव आते हैं जहां कभी जिंदगी धड़कती थी। महीनों की भीषण बमबारी ने इन खूबसूरत गांव को मलबे के ढेर में बदल दिया है। जब आसमान से आग बरसी तो यहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर उत्तर की ओर भाग खड़े हुए। लेकिन जैसे ही बस्तियां खाली हुईं, पीछे से इजराइल ने अपना खेला कर दिया। यहां अब घरों के नेम प्लेट नहीं, बल्कि इजराइल के बफर जोन के बोर्ड टंग चुके हैं। कल तक जहां लेबनान का परचम लहराता था, आज वहां इजरायली सेना की बूटों की धमक है। ये सीज फायर नहीं, सरहद बदलने की वो दास्तां है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। तो क्या ये सीज फायर सिर्फ एक कवर था? कूटनीति के जानकार कह रहे हैं कि जब इस्लामाबाद के बंद कमरों में अमेरिका और ईरान बड़ी सौदेबाजी कर रहे थे, उसी वक्त इजराइल ने मैदान मार लिया। इजराइल का तर्क सीधा है, उसे सुरक्षा चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी देश की सुरक्षा का रास्ता
दूसरे देश की जमीन पर कब्जा करके निकलता है। लेबनान के लिए यह सीज फायर नहीं बल्कि उसकी जमीन का परमानेंट लॉस साबित हो रहा है। इजराइल का हमेशा से ख्वाब रहा है ग्रेटर इजराइल का। नेतन्याहू हर बार ये दावा करते रहे हैं कि लेबनान का अस्तित्व खत्म करेंगे और ग्रेटर इजराइल को बनाएंगे। दरअसल उस ग्रेटर इजराइल के ख्वाब में लेबनान का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। आइए आपको समझाते हैं आखिर इजराइल का लेबनान को लेकर प्लान क्या है। जिस बफर जोन की बात हो रही है, समझिए। दरअसल मैं पहले आपको ये मैप दिखाती हूँ। ये जो आप ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, दरअसल ये है लेबनान का बफर जोन। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको लाल पूरे हिस्से में नजर आता है, ये लेबनान का ही हिस्सा है। और अब देखिए कौन कौन से वो इलाके हैं जो एक तरह से इजराइल के इस नए मैप के बफर जोन में आते हैं। इजराइल के उत्तरी हिस्से में लेबनान मौजूद है, साथ ही एक और है गोलान हाइट्स। इजराइल के दक्षिण हिस्से में गाजा है। अब समझिए, माना जा रहा है कि इजराइल की रणनीति लेबनान में बफर जोन को क्रिएट करने की है, यानी इजराइल बॉर्डर से लगे हुए लेबनान के जो इलाके हैं उन पर कब्जा इजराइल करे और उसे बफर जोन कहे। बफर जोन तो सिर्फ कहने के लिए है, असल में वो लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल होकर उसे अपने हिस्से में लेना चाहता है। इसे इजराइल ऑक्युपाइड लेबनान कहा जाए ताकि इजराइल का उत्तरी हिस्सा सुरक्षित हो सके। ये एक तरह से रणनीति है। लेकिन समझिए, नेतन्याहू का या इजराइल का मुख्य मकसद है हिजबुल्लाह को लितानी नदी की उत्तर की ओर ढकेल देना, आगे की तरफ। और योजना के अनुसार सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक बफर जोन बनाया जा सकता है। यही वजह है कि वो तमाम इलाके जो आप देख रहे हैं, ये पूरे तमाम इलाके इजराइल की नजर में है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं, हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, उन्हें इजराइल के बॉर्डर से दूर किया जा सके ताकि उत्तरी इजराइल के रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये उत्तरी इजराइल है और दक्षिणी लेबनान का इलाका दरअसल वो हमेशा से ही नजर में रहा है। और यही वजह है कि इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि उसने दक्षिणी इजराइल के काफी बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले रखा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इस समय की अगली बड़ी खबर की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बड़ा बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है युद्ध विराम खत्म होने पर बहुत सारे बम फटेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देखिए, एक तरफ बातचीत की मेज तो दूसरी तरफ बम की धमकी। ये अमेरिका ही कर सकता है और डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साम दाम दंड भेद अपनाकर ईरान को एक तरफ मनाने की कोशिश करते हैं, कभी लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, उसके ईरान के मन मुताबिक प्रस्ताव दे रहे हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि अगर युद्ध विराम खत्म होने के पहले डील नहीं हुई तो जैसे ही युद्ध विराम खत्म होगा कई बमों की वर्षा हो जाएगी, कई बम फट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ईरान चिढ़ता है। ईरान कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भाषा पर भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका के कहे शब्द बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं। और यही वजह है कि अमेरिका एक बार फिर से, डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईरान को डराते हुए, धमकाते हुए, दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में सबसे बड़ा मोड़ आ गया है। इजराइल ने वो कर दिखाया है जिसकी आशंका तो थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। इजराइल ने नया नक्शा जारी किया और इस नक्शे ने लेबनान की सरहदों को बहुत छोटा कर दिया। ये इजराइल का वो बफर जोन प्लान है जिसने मिडिल ईस्ट के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। आखिर क्या है इस नए नक्शे की हकीकत, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इजराइल का पुराना फॉर्मूला अब नई हकीकत है। आईडीएफ ने सीना ठोककर जो नक्शा दिखाया है वो बता रहा है कि लेबनान के भीतर 10 किलोमीटर तक अब इजराइल का राज होगा। इसे इजराइल सुरक्षा गलियारा कह रहा है, लेकिन दुनिया इसे कब्जा मान रही है। जरा समझिए ये खेल हुआ कैसे। एक तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में शांति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। कूटनीति की बिसात बिछी हुई थी।
लेकिन इजराइल ने बिसात के किनारे ही काट दिए। इजराइल का कहना है कि जब तक उसके उत्तरी शहरों पर हिजबुल्लाह के रॉकेट का खतरा है, वो पीछे नहीं हटेगा। ये गांव जो अब इजराइल के नक्शे में दिख रहे हैं, अब कभी वापस लेबनान को मिलेंगे या नहीं, इस पर बड़ा सस्पेंस है। क्योंकि इतिहास गवाह है, इजराइल जिस जमीन पर बफर जोन बनाता है, वहां से उसके टैंक कभी वापस नहीं मुड़ते। खंडहर बन चुके ये गांव अब इजराइल की नई फॉरवर्ड पोस्ट बन चुके हैं। इजराइल ने दुनिया को शॉक दे दिया है। सीज फायर की आड़ में एक नई सीमा रेखा खींच दी गई है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ईरान और लेबनान इस नए नक्शे को स्वीकार करेंगे, या फिर ये नया नक्शा एक और भीषण युद्ध की नींव रखेगा। इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत अब और भी पेचीदा हो जाएगी, क्योंकि अब मेज पर सिर्फ शांति नहीं बल्कि इजराइल की बदली हुई सरहदें भी होंगी। क्या यह नया नक्शा एक नई और खौफनाक जंग की मुनादी है? इजराइल ने कलम की एक नोक से लेबनान की सरहदें छोटी कर दी हैं, लेकिन ये लकीर कागज पर नहीं, बारूद के ढेर पर खींची गई हैं। अरब जगत इसे धोखा कह रहा है और लेबनान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला। शांति की मेज सजी है, लेकिन इजराइल के इस बफर जोन ने हिजबुल्लाह के हाथ में जवाबी हमले का नया बहाना थमा दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या दुनिया एक और तबाही देखने के लिए तैयार है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब नक्शे जबरन बदले गए हैं, तब तब जमीनों ने खून उगला है। अब सवाल उस तबाही का है जिसकी कोई सीमा नजर नहीं आ रही। लेबनान की गलियां, बेरूत के रिहायशी इलाके और दक्षिणी सीमा के वो गांव सब एक एक करके मलबे के ढेर में तब्दील हो रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे इजराइल ने लेबनान में गाजा मॉडल को पूरी तरह से उतार दिया। तबाही की दास्तां सिर्फ इमारतों के गिरने तक सीमित नहीं है, ये उन समझौतों के टूटने की भी कहानी है जो शांति की उम्मीद जगा रहे थे। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके येलो लाइन को पार कर रहे हैं और जवाब में इजरायली टैंक आग उगल रहे हैं। आखिर ये तबाही कहां जाकर रुकेगी? क्या लेबनान एक और नो मैंस लैंड बनने की राह पर है? लेबनान की राजधानी बेरूत का आसमान इन दिनों बादलों से नहीं बल्कि काले धुएं से ढका रहता है। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स जब गरजते हैं तो चंद सेकंड में सालों से खड़ी इमारतें धूल के गुबार में मिल जाती हैं। ये वही मंजर है जैसे दुनिया ने गाजा में देखा। वही सटीक निशाने, वही मलबे के पहाड़ और वही बेघर होते हजारों लोग। आईडीएफ का दावा है कि यह हमला मजबूरी है। पिछले 24 घंटों में तनाव तब और बढ़ गया जब आईडीएफ ने दावा किया कि येलो लाइन के दक्षिण में तैनात सैनिकों ने हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहचान की। आरोप है कि हिजबुल्लाह ने सीज फायर समझौते की धज्जियां उड़ाते हुए उत्तर की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की। इसके बाद इजराइल का आयरन फिस्ट एक्टिव हुआ और लेबनान की धरती एक बार फिर धमाकों से कांपी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है? बेरूत के पॉश इलाकों से लेकर दक्षिणी लेबनान के छोटे गांवों तक तबाही का एक ही पैटर्न है, टोटल डिस्ट्रक्शन। इजराइल का लक्ष्य साफ है,
हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को जड़ से मिटाना, चाहे इसके लिए पूरा शहर खंडर क्यों ना बन जाए। युद्ध के अपने नियम होते हैं, लेकिन लेबनान में जो हो रहा है वो नियमों से परे अस्तित्व की लड़ाई बनते जा रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ इजराइल तब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा जब तक कि उसकी उत्तरी सीमा पूरी तरह सुरक्षित न हो जाए। मगर इस सुरक्षा की कीमत लेबनान के वो मासूम चुका रहे हैं जिनके घर अब सिर्फ मलबे के ढेर हैं। सीज फायर के उल्लंघन के आरोप प्रत्यारोप के बीच शांति की उम्मीद अब धुंधली पड़ती जा रही है। सवाल वही बरकरार है, अगर ये गाजा का दोहराव है तो क्या इसका अंत भी वैसा ही होगा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर है? क्या वॉशिंगटन से दबा एक बटन ईरान को राख के ढेर में बदल देगा? आज बात उस शिकारी की जिसकी रफ्तार के आगे काल भी घुटने टेक देता है, जिसका नाम है मिनटमैन 3। समंदर के नीचे या जमीन के गहरे तहखानों में छिपी ये वो मौत है जिसे आने में वक्त नहीं लगता। इसकी रफ्तार इसकी सबसे बड़ी दहशत है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आवाज से कई गुना तेज। जब तक दुश्मन को खतरे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। पलक झपकते ही पूरा का पूरा वजूद खत्म। ये मिनटमैन 3 का प्रलय है, एक ऐसा वार जिसका कोई जवाब नहीं, एक ऐसी तबाही जिससे कोई बचाव नहीं। हिरोशिमा पर गिरे उस बम को याद कीजिए जिसने पीढ़ियां बर्बाद कर दी थी, लेकिन मिनटमैन 3 इससे 20 गुना ज्यादा घातक है। ये मिसाइल नहीं, चलता फिरता शमशान है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है MIRV तकनीक। एक तीर और 3 शिकार। एक मिसाइल निकलेगी और अंतरिक्ष में 3 हिस्सों में बंटकर 3 अलग अलग शहरों को कब्रिस्तान बना देगी। सवाल यह है कि क्या यह ईरान के लिए अमेरिका की सीधी चेतावनी है? क्या यह संदेश है कि अगर सीमा लांघी तो बचने का मौका भी नहीं मिलेगा? दुनिया डरी हुई है क्योंकि मिनटमैन के वार से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दूसरी तरफ खबर यह है कि एक तरफ अमेरिका की बड़ी तैयारी है तो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि ईरान की IRGC एयरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसाफी का कहना है कि उनकी सेनाएं मिसाइल और ड्रोन के भंडार को बहुत तेजी से फिर से भर रही है और सीज फायर की अवधि के दौरान परिचालन तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। और जिस तरह से सीज फायर का वक्त रहा, कैसे टाइम बाय किया और किस तरह से बड़ी तैयारियां की है ईरान ने, वो भी समझिए। जंग की तैयारी में ईरान नजर आता है। IRGC ने जंग की बड़ी तैयारी शुरू की। मिसाइल ड्रोन स्टॉक के रख रखाव का काम शुरू हो चुका है। युद्ध विराम के समय में मिसाइलें तैयार कर ली गई। इतना ही नहीं, जो गोला बारूद है उसे भी ईरान इकट्ठा कर रहा है। वहीं इजराइल अमेरिका को लेकर जंग की भी तैयारियां बड़े स्तर पर नजर आती हैं। लेकिन समझिए, ईरान लगातार दावे कर रहा है कि अमेरिकी और इजराइल जंग में एक तरह से जंग हार चुके हैं। ये दोनों ही देश, दोनों पहले चरण के युद्ध में भी हार चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खो दिया उन्होंने, लेबनान और पूरे इलाके को भी खो दिया। ईरान ने कहा कि अमेरिका और इजराइल पर कभी भी विश्वास किया ही नहीं जा सकता।
आइए अब आपको दिखाते हैं सुपर पावर अमेरिका का वो ब्रह्मास्त्र जिसने ईरान से लेकर रूस तक की नींद उड़ा दी। मिनटमैन 3 जो 100 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली मिसाइल विनाश का दूसरा नाम कही जा रही है। जब ये मिसाइल अपने साइलों से गुजरती हुई निकलती है तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नहीं रोकता। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये सुई की नोक पर परमाणु बम गिरा सकती है। जानकार मानते हैं कि ये सीधा संकेत ईरान के लिए है। 13,000 किलोमीटर दूर बैठकर भी अमेरिका किसी भी शहर का नामो निशान मिटा सकता है। एक बार और 3 शहर खल्लास। मिनटमैन 3 की ये ट्रिपल स्ट्राइक कैपेबिलिटी ही इसे दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी बनाती है। यह परमाणु जखीरे की वो रीढ़ है जिसके दम पर अमेरिका आज भी दुनिया का चौधरी बना हुआ है। हम कयामत की दहलीज पर खड़े हैं। हथियारों की ये अंधी दौड़ अब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि महाविनाश की आहट है। अगर एक भी मिनटमैन 3 अपनी जगह से हिली तो दुनिया का भूगोल बदल जाएगा। पलक झपकते ही नक्शे से कई देश और उनका वजूद हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये महज मिसाइल नहीं, मानवता का अंत है। हिरोशिमा से 20 गुना ज्यादा तबाही अब सिर्फ एक बटन की दूरी पर है। सवाल बड़ा है, क्या ये ताकत का प्रदर्शन है या दुनिया की आखिरी जंग की शुरुआत? हथियारों की ये होड़ क्या परमाणु युद्ध की आहट है? अगर एक भी मिनटमैन अपनी जगह से हिली तो यकीन मानिए नक्शे से कई देश गायब हो जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये अमेरिका का ब्रह्मास्त्र क्या है, मिनटमैन 3 की तकनीकी और मारक क्षमता किस तरह की है,